दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। रविवार के बाद यहां गुरुवार को भी दोनों तरफ से फायरिंग देखने को मिली। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अफगान तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 4 फौजी मारे जा चुके हैं। दोस्तों बता दें रविवार को भी इस बॉर्डर एरिया में फायरिंग हुई थी। इस दौरान 11 पाकिस्तानी और 1 अफगानिस्तानी की भी मौत हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने घटना पर अफसोस जाहिर किया है। शरीफ ने कहा था कि अगर आगे इस तरह की हरकत हुई तो इसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों खैबर पख्तून के अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी वायुसेना के हेलीकॉप्टर अफगान इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। गुरुवार को हुई फायरिंग की असली वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान कई दिनों से बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में कुछ बॉर्डर पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी फौज या अफगान तालिबान ने फिलहाल गुरुवार की घटना के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। दोस्तों सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई। चमन बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो गलत है। हमारी फौज और नागरिकों पर बेवजह फायरिंग की गई। काबुल में मौजूद तालिबान हुकूमत को यह तय करना होगा कि अब इस तरह की घटना न हो। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चमन बॉर्डर पर भी भारी तनाव है। यह स्पिन बोलदाग का इलाका है। काफी वक्त यह बॉर्डर एरिया बंद भी रहा था। अब अफगान तालिबान ने इस इलाके में जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। उसने बख्तरबंद गाड़ियां, तोपे और दूसरे भारी हथियारों से लैस तालिबान को यहाँ तैनाती के लिए भेजा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टूरेंट लाइन अलग करती है, लेकिन अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता और पाकिस्तान के कई इलाकों को अपना बताता है। पाकिस्तान ने यहाँ कांटेदार तार के लिए फेंसिंग की तो तालिबान ने इसे बुलडोजर चलाकर उखाड़ दिया। इस बॉर्डर पर 2 हफ्ते में 7 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड इसी बॉर्डर एरिया से होता है। कंधार के एक तालिबान अफसर ने कहा, हम यहाँ नया चेक पॉइंट बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की, इसी वजह से तनाव बढ़ा। हमारा 1 सैनिक शहीद हुआ और 10 नागरिक घायल हुए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। दोस्तों 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। इसके बाद पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई। तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तालिबान की जीत को गुलामी की जंजीर तोड़ने का करार दिया था, लेकिन 1 साल के बाद ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी चरम पे है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नवंबर में इसी बॉर्डर एरिया में 8 दिन तक लगातार फायरिंग हुई थी। इसी वजह से दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ था। तब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक तरीके से मामला सुलझाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की सीमा में आतंकी भेज रहा है और ये टेररिस्ट पाकिस्तान में हमले करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 6 महीने से सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है। पिछले दिनों तालिबान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हीना रब्बानी खान 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान गई थी। उनके साथ फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों का एक डेलीगेशन भी था। खास बात यह है कि महिलाओं को 4 दीवारी और हिजाब में कैद रखने की हिमायती तालिबान हुकूमत के अफसरों जब काबुल एयरपोर्ट पर हीना को रिसीव करने पहुंचे तो वो अपने पुराने ग्लैमर्स अंदाज में थी। हिजाब पहनना तो दूर, उन्होंने सिर पर दुपट्टा भी नहीं डाला था। इन सब के चलते दोनों देशों के बीच डिप्लोमेसी भी नाकाम रही। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक सीमा के जरिए अलग होते हैं। इसे टूरेंट लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान का साफ कहना है कि पाकिस्तान का खैर पख्तून राज्य उसका ही हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ कांटेदार तार से फेंसिंग की है। दोस्तों 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की सल्तनत पर तालिबान का कब्जा हो गया था। उसने 5 दिन के बाद ही यानी 20 अगस्त को साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा खाली करना होगा, क्योंकि तालिबान टूरेंट लाइन को नहीं मानता। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और वहाँ फौजी तैनात कर दिए। इसके बाद तालिबान ने वहाँ मौजूद पाकिस्तानी चेक पोस्ट को उखाड़ दिया। इस इलाके में कई पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं और कई तालिबान के कब्जे में है। पिछले हफ्ते ही तालिबान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। दोस्तों तालिबान के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला अफगान तालिबान, ये तालिबान की सरकार चला रही है। दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे आम बोलचाल में TTP कहा जाता है। पाकिस्तान में होने वाले 90% आतंकी हमले TTP ही कराता है। ये वहाँ अफगानिस्तान की तर्ज पर सीरिया कानून लागू करना चाहता है और पाकिस्तानी फौज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांप पालने वाले देश ये न सोचे कि इस सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल UNSC में पाकिस्तानी मंत्री हीना रब्बानी ने भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। इस पर जयशंकर ने हीना को हिलेरी क्लिंटन की 11 साल पुरानी बात याद दिलवाई। 2011 में पाकिस्तान दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो ये उम्मीद मत रखना कि वो सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा, वह आपको और आपके लोगों को भी काट सकता है। दोस्तों जयशंकर ने कहा कि दुनिया बेवकूफ नहीं है। दुनिया आतंकवाद में शामिल देश संगठन के बारे में अच्छी तरह से जानती है और इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आज दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सेंटर के रूप में देख रही है। वैसे तो पाकिस्तान को सही सलाह अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि आप ये सब छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करें। दोस्तों बता दें UNSC ब्रीफिंग के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर से पूछा कि आतंकवाद कब खत्म होगा। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा, अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो आप गलत मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। आपको पाकिस्तान के मंत्रियों से ये
सवाल करना चाहिए। वो ही बताएंगे कि ये सब कब खत्म होगा या कब तक वो आतंकवाद को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जवाबदेही आतंकवाद का मुकाबला करने का आधार होना चाहिए। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आने वाले समय में खतरा है। इसकी कोई सीमा या राष्ट्रीयता नहीं बची है। यह हमारे लिए चुनौती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के गंभीर रूप लेने से पहले ही भारत ने सीमा पार इसका सामना किया। दशकों में हमारे हजारों निर्दोष लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन फिर भी हमने डटकर इसका सामना किया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म न कर दें। दोस्तों, आतंकवाद रोधी ढांचा 4 चुनौतियों से जूझ रहा है। इसमें आतंकवादियों की भर्ती, टेरर फंडिंग, जवाबदेही और उनके कार्य करने के तरीके सुनिश्चित करना और इसमें उभरती हुई नई तकनीक का गलत इस्तेमाल शामिल है।